नमस्ते, हर हर महादेव गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति बेस्ट ब्लॉग्स। तो पापा हंस रहे हैं अंदर से और मेरा भाई भी। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, 2-3 दिन से मन ही नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही बना रही हूँ मैं। और आज थोड़ा लेट उठी हूँ, जिम नहीं गई। जिम शाम को जाऊँगी फॉर श्योर, क्योंकि अभी कल हम थोड़ा लेट ही सोए थे। सो तो जल्दी गए थे पर उठे लेट हैं आज। और मेरी कज़न भी जा रही है तो मुझे उसे छोड़ने भी जाना है, और अभी नाश्ता बन रहा है तो टाइम लग जाएगा, वरना मैं चली जाती 8:30 बजे चली जाती तो 9:30-10 बजे तक मैं आ जाती। बट बिकॉज़ उसको छोड़ने जाना है तो मैं नहीं गई। और बस मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा थोड़ा थोड़ा। मेन तो यही होता है ना कि फर्स्ट पहला स्टेप लेना ज़रूरी है। इसके बाद तो आज 1 मार्च है और अब हम फिर से अपनी डाइट स्टार्ट करेंगे। मतलब डाइट पे तो मैं हुई, बट और अच्छी डाइट स्टार्ट करेंगे। अच्छी मतलब अच्छी होती है, जो परफेक्ट, जो हम पहले कर रहे थे, बैलेंस डाइट, उसे फिर से स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो मेरा वेट नहीं बढ़ा, बट मेरा वेट भी कम नहीं हुआ इन 7-8 दिनों में, 10-12 दिनों में, जो कि 2-3 किलो कम हो जाना चाहिए था। बट हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोच के, ज़्यादा स्ट्रेस लेके वेट और बढ़ता है। बिकॉज़ इसके पीछे साइंस है। जिनको साइंस पता होगी उसको पता चल जाएगा, जिसको साइंस नहीं पता होगी वो बेवकूफ़ की तरह कुछ भी बोलेगा। बट इसके पीछे साइंस है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच एक्चुअली कंट्रीब्यूट ऑन वेट लॉस एंड वेट गेन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल होता है, जब भी आप स्ट्रेस में आते हो ना, तो वो एलिवेट होता है। एंड जब भी कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेंगे ना, आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप तभी वेट लॉस कर सकते हो उस कंडीशन में जब आपका ब्रेन एकदम शांत हो। ये मेरे को पता है, अचानक से ये बात मेरे को याद आई। मेरे को ना याद नहीं आता है, जब मैं बीमार हुई थी तो मैंने अपना वो कराया था। तो जब मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए थे ना, उसमें मेरा कॉर्टिसोल लेवल हाई आया था। तो मैं अभी बस ऐसे ही परसों मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, तो मेरे को दिमाग में आया वो। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च की। ऑल्दो आई नो अबाउट कॉर्टिसोल, बट फिर मैंने और रिसर्च की कि उसको कम कैसे किया जाए। तो देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज़ मेडिटेशन। यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जहाँ पर आप ज़्यादा ना सोचो। आप बस यू हैव टू काम डाउन योर ब्रेन, क्योंकि वहीं पर सारी प्रॉब्लम है। इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस भी करते हो तो भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज योर कॉर्टिसोल लेवल्स। तो वहाँ पर भी आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी करते हैं, स्टिल दे डोंट लूज़ इतना सा भी वेट। उसके पीछे यही साइंस है। जब भी आप वेट लॉस जर्नी पर हो ना, तो आपको इतना सा बात ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपका वेट गेन हो किस चीज़ से रहा है, और आप वेट लूज़, आपका मतलब आप वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हो और आपका लॉस हो ही नहीं रहा है वेट लॉस, और फिर भी आप करे जा रहे हो, तो आपकी गलती है। आपको अपनी गलतियाँ ढूंढनी है कि मैं ये खा रही हूँ तो नहीं हो रहा है, मैं ये पी रही हूँ तो नहीं हो रहा है, या मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? तो आपको पता होना चाहिए। और अभी मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, इस बारे में मैं आपको, वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें जो काट देती हूँ, क्योंकि इसका मतलब वेट बढ़ रहा है। ऐसे भी मैंने इन्हीं लोगों के लिए पहली जो लाइन बोली थी ना, इन्हीं लोगों के लिए बोली थी कि जिन लोगों को साइंस का ऐसे भी नहीं पता होता है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो इन लोगों को एक बुक पकड़ानी पड़ेगी उस पर, और तब इनको समझ आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। यही लोग मोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, पर इनको इतना नहीं पता होता कि दे आर एक्चुअली सफरिंग फॉर समथिंग। एंड जब आप उनका मजाक बनाते हो तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो कर ही रही हूँ। मेरे को तो बोलता है कोई तो मैं उल्टा ही बोल देती हूँ, तो मेरे को बोलने का कोई मतलब नहीं है। बट बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, जब आप उनको बोलते हो तो उनकी शक्ल उतर जाती है, बिकॉज दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड।
कि वो वेट लॉस करे बट नहीं कर पाते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी बंदे को, चाहे वो मोटा हो पतला हो, कोई कैसा भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट गेन भी नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। और अगर मैं अपने भाई को बोलूँ कि तू कुपोषित है, तू अपना वेट गेन कर, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे ही अगर वो मेरे को बोलेगा कि तू खाती ज़्यादा है इसलिए तेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो मुझे भी बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। वही बात है। तो बेसिक चीज़ यही है कि कभी भी किसी को बुली नहीं करना चाहिए अबाउट उनके वेट, और किसी को ये भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे का सुन के या उनका बुरा मान के आप अपनी बॉडी को हार्म करो। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, देखा है, वो लोग करते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ। मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। जिस दिन मेरा मन करेगा वेट लॉस करने का उस दिन मैं करूँगी, जिस दिन नहीं करेगा उस दिन मैं खाऊँगी। मेरा फंडा थोड़ा सिंपल है, बट बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों की बातों का स्ट्रेस नहीं लेना जिनको पता ही नहीं है कि वेट लॉस करने में कितनी जान लगती है, कितनी मुश्किल होती है। जब आपका फेवरेट फूड आपके सामने रखा हो और फिर भी आपको उसको मना करना पड़े, तो ऐसे लोगों को नहीं पता है, तो उनको आप इग्नोर ही करो। आप अपनी जर्नी को इन्जॉय करो। जब आपसे हो रहा है तब आप करो, जब नहीं हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक लो, रिलैक्स करो, और उस टाइम पे हल्की चीज़ें करो। मैं भी यही करती हूँ, अपने ब्रेन को बहुत रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ, तो आप भी वही करो। तो बस यही बोलना था मुझे, और अभी हम लेट भी हो रहे हैं तो ज़्यादा नहीं बकवास करते हैं, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही है अपना ब्रेकफास्ट में हमने उसके लिए बनाए थे आलू के पराठे। वो खा रही है मिलाई के साथ और चाय के साथ आलू के पराठे। फिर हम लोग निकल गए स्कूटी पे, पापा और मेरी सिस्टर थी और मैं रैपिडो बाइक पे थी, क्योंकि हमें लेट हो गया था और बाइक ही हमें जल्दी पहुँचा सकती थी। और ये उसकी बस है, तो उसको सीट वीट पे बैठा के आराम से मैं बाहर आ गई थी। एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वो जा रही थी। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन और रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता कि ना। ऑनेस्टली बहुत टाइम के बाद मैं बहुत हंसी हूँ, बहुत खुश हुई हूँ, और अच्छा लग रहा था। जब कोई आपके साथ होता है तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मैं उसको टाटा बाय बाय कर रही थी, एंड लिटरली आई मिस हर। अभी भी मुझे दिन याद आते जब हम लोग बातें करते रहते थे और रात भर हम रीलें शेयर कर रहे होते थे एक दूसरे को। तो सिस्टर को बस में बैठा के आ गई हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है थोड़ा। और मैं खा रही हूँ पाइनएप्पल। अब सीधा लंच ही करूँगी, और देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं। बट अभी मैं पाइनएप्पल खा रही हूँ, थोड़े से ग्रेप्स खा लूँगी, वॉइस ओवर कर लूँगी क्योंकि यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है। सो लंच में बना था कढ़ी चावल। मेरे भाई और पापा ने तो कढ़ी चावल खाया, मैंने अपने लिए बनाया था ACV जूस। तो लंच में मैंने ACV जूस पिया, थोड़ी सी कढ़ी खाई थी। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आज मैं जिम जाऊंगी, वो भी शाम को जाऊंगी। तो मैं जिम के लिए रेडी हुई थी, बट ये लोग ना मार्केट जा रहे हैं। हमारे नियरेस्ट मार्केट है सेक्टर 18 में। इनका जो सूट है वो आज फाइनली इनको रेडी होके मिल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों को इतना आइडिया नहीं है। तो वहाँ से आने के बाद तुरंत मैं निकल जाऊँगी जिम के लिए, वहीं से, बल्कि पास में ही है सब कुछ। तो हम पहुंच गए थे शोरूम में, और यहाँ पे इनकी फ़िटिंग चेक हो रही है कि इनको फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। आपने बना दिया। और वहाँ से मैं डायरेक्टली चली गई थी अपने जिम, और मैंने 45 मिनट का कार्डियो किया तो था। घर आ गई थी मैं, और घर आने के बाद सीधा मैं चली गई थी अपनी बिल बुक लेने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग था ये, टाइम ही नहीं लग पा रहा था मुझे। एंड आज मैंने डिसाइड किया होता कि जिम से मैं तुरंत अपनी बिल बुक लेने जाऊँगी। और बस अभी जिम से आई हूँ तो नहा लेती हूँ, बिकॉज
जिम से आने के बाद अगर मैं नहाऊँ नहीं तो मुझे इरिटेशन होती है। और डिनर को कोई आइडिया नहीं है अभी कि क्या बनाऊँगी। मे बी हल्दी वाला दूध पी के सो जाऊँ या फिर सॉटे वेजिटेबल या ऐसी कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी, बिकॉज खाने का भी मेरा मन नहीं है इतना। और देखते हैं क्या करती हूँ, जो भी करूँगी आई विल शेयर विद यू ऑल। हो चुका है तो डिनर हो चुका है मेरा। मैंने हल्दी वाला दूध बनाया था अपने लिए और मैं पी भी चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग रखी थी, फ़ोन रखा था सामने पे, पर शायद मैं रिकॉर्ड करना या पता नहीं 2-3 बार हो गया आज दिन में कि मैं बोल चुकी हूँ और दोबारा से देख रही हूँ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, या फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है अपने आप से, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं लग रहा। बट मैंने ऑन किया था और वो हुआ नहीं रिकॉर्ड। तो डिनर मेरा हो चुका है, आगे कुछ करने को है नहीं, तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।